Welcome to Fascinating World of Physics. I'm Shyam Senani, MSc Physics from Delhi University with 41 years teaching experience. Let's take a step forward towards understanding, exploring and enjoying this beautiful subject that is physics. मैं श्याम सेनानी आपके लिए लाया हूँ आपका चैनल Physics Made Simple, and today we are going to study a very interesting topic in physics, that is free body diagram. तो फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझने की हैं। जैसे कि पहली चीज़ हम कहते हैं कि एवरी बॉडी ऑफ द सिस्टम इज इंडिपेंडेंट। जब भी कोई दो फोर्सेस अगर एक बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो उनका रिजल्टेंट जो है वो डिफरेंस होता है दोनों फोर्सेस का, और बॉडी मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। और अगर दो सरफेसेस जब कांटेक्ट में हैं तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होती हैं जो इक्वल होती हैं एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग या स्प्रिंग है दो बॉडीज के बीच में तो उनके बीच में एक टेंशन होती है, और अगर हम इस स्ट्रिंग या स्प्रिंग का मास को नेग्लेक्ट कर दें तो टेंशन इज सेम एवरीवेयर। टेंशन क्योंकि एक पुलिंग फोर्स है तो हम ये कह सकते हैं कि टेंशन हमेशा एक्ट करेगी अवे फ्रॉम द पॉइंट और बॉडी अंडर कंसिडरेशन। फ्रिक्शन हमेशा एक डायरेक्शन में एक्ट करता है जो कि अपोजिट होती है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है या टेंड टू मूव करती है। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जैसे कि इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि ओ ए, जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाते हैं फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ती जाती है, तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ए पर फोर्स मैक्सिमम है और इसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन बीसी से रिप्रेजेंटेड है। काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट रहता है कि जब तक कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि 30 या 40 किलोमीटर पर आवर। फ्रिक्शन फोर्सेस एक्ट करती हैं दो डिफरेंट डायरेक्शन में फॉर डिफरेंट बॉडीज इन कांटेक्ट। अगर बॉडी 1 बॉडी 2 पर रेस्ट कर रही है और अगर हम बॉडी 1 पर अप्लाइड फोर्स एफ लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स बॉडी 1 पर ऑपोजिट होगी टू दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन बॉडी 1 और बॉडी के 2 के बीच में जो है दैट इज मेकिंग द बॉडी टू मूव, तो इसीलिए फ्रिक्शन फोर्स जो बॉडी 2 पर है वो सेम डायरेक्शन में होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन है या डायरेक्शन ऑफ मोशन की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन है, और ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं। अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो उसका वेट बढ़ जाता है। मान लीजिए कि एक बॉडी है जिसका मास m है तो mg फोर्स नीचे एक्ट कर रही है, r जो है नॉर्मल रिएक्शन है जो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, जो कि लिफ्ट के फ्लोर ने बॉडी पर ऊपर की तरफ लगाई है। तो अनबैलेंस टर्शनल फोर्स बॉडी पर क्या होगी, r माइनस एम जी। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग दिस विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक सिंपल सी बात याद रखिए, जिस बॉडी का मास उसी बॉडी का एक्सेलरेशन, उसी बॉडी पर लगने वाली अनबैलेंस टर्शनल फोर्स। बॉडी का मास m है, एक्सेलरेशन a है, अनबैलेंस टर्शनल फोर्स r माइनस एम जी है, तो r किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू जी प्लस a। तो हम देख रहे हैं कि वेट ऑफ द बॉडी बढ़ जाता है जब बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करती है, और अगर बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है विथ रिटार्डेशन तो एक्सेलरेशन में बी नेगेटिव। अब मान लीजिए कि हमारी लिफ्ट नीचे जा रही है विथ एक्सेलरेशन a, तो इस केस में अनबैलेंस टर्शनल फोर्स होगी एम जी माइनस आर, जिसको इक्वल टू लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो r क्या आ जाएगा, m इंटू जी माइनस ए। यानी अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है नीचे की तरफ, बॉडी नीचे जा रही है विथ एक्सेलरेशन, तो उस केस में उसका वेट कम हो जाएगा, r इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। अगर बॉडी नीचे जा रही है विथ रिटार्डेशन तो साइन ऑफ एक्सेलरेशन विल चेंज। और अगर बॉडी फ्री फॉल में है, हमने ये देखा कि जब बॉडी नीचे जा रही है तो r क्या है, m इंटू जी माइनस ए। अगर फ्री फॉल में है तो a इक्वल टू जी होगा, तो r क्या हो जाएगा, m इंटू जी माइनस जी यानी 0। तो यानी बॉडी एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस। पहली चीज़ हमें क्या डिसाइड करनी है कि हमें सिस्टम डिसाइड करना है जिसके ऊपर हमने लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने हैं। हम एक लिस्ट ऑफ फोर्सेस बनाएंगे जो सिस्टम पर लग रही हैं। ध्यान दीजिए कि वी हैव टू कंसिडर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नॉट बाय द सिस्टम। हम क्या करेंगे कि बॉडी को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक पॉइंट से और एक सेपरेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसमें कि वेक्टर शो करेंगे कि जिसमें फोर्सेस एक्ट कर रही हैं सिस्टम पर विद पॉइंट एज अ कॉमन ओरिजिन।
अब इन बातों को ध्यान रखते हुए पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि एक ब्लॉक है जिसका मास 5 kg है और इसको हम 30 न्यूटन से पुल कर रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1 है। एक्सेलरेशन निकालना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर F 30 न्यूटन, frictional force will be equal to म्यू एन यानी म्यू एम जी। म्यू की वैल्यू 0.1, मास 5 kg, जी 9.8। तो ये कितना आ जाएगा 9.8 इंटू 5 49, तो ये आ जाएगा 4.9। तो फ्रिक्शनल फोर्स है 4.9 न्यूटन। तो मेरी नेट फोर्स कितनी हो गई F माइनस स्मॉल f, यानी कि 30 माइनस 4.9। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो 30 में से 4.9 माइनस करेंगे कितना आएगा 25.1। इसको डिवाइड कर दीजिए 5 kg से, तो हमारा आंसर आता है 5.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस हाउ वी हैव कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं कि लेट्स गो टू फिजिक्स लैब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg। मैं इसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ। टेंशन मैंने 30 न्यूटन सेट कर दी है जो हमारे न्यूमेरिकल में थी। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1। तो अब व्हेन वी स्टार्ट, अब इसके बाद मैं इसे पॉज कर देता हूँ। अब देखिए एक्सेलरेशन ये कितना दिखा रहा है 5.02 और हमने कितना कैलकुलेट किया था 5.02। दैट मीन्स व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड इज करेक्ट। सो विद दिस वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमारे पास दो मासेस हैं 10 kg एंड 5 kg और वो एक पुली के ऊपर पुली से कनेक्टेड हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द मास निकालना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और टेंशन निकालना है। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। मान लीजिए यहाँ मेरे पास एक पुली है और मान लीजिए मैं मास ले लेता हूँ m1 एंड m2। और अगर मैं ये कहता हूँ कि m1 इज ग्रेटर देन m2, ये बॉडी A, ये बॉडी B पर m2g नीचे लग रहा है, टेंशन T ऊपर लगेगी और दोनों तरफ टेंशन सेम होगी। अब अगर मैं बॉडी A का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो बॉडी A पर m1g नीचे लग रहा है, टेंशन T ऊपर लग रहा है। क्योंकि बॉडी A का मास ज़्यादा है तो बॉडी A नीचे जाएगी विथ एक्सेलरेशन A, बॉडी B विल मूव अप विथ सेम एक्सेलरेशन, कनेक्टेड मोशन है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो अनबैलेंस फ्रिक्शनल फोर्स क्या है m1g माइनस T। न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है कि अनबैलेंस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसे मैंने लिखा m1 इंटू A। सिंपल सी बात है, जिस बॉडी का मास उसी बॉडी का एक्सेलरेशन, उसी बॉडी पर लगने वाली अनबैलेंस फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी A का मास m1, एक्सेलरेशन A, अनबैलेंस फ्रिक्शनल फोर्स m1g माइनस T। तो ये मेरी इक्वेशन बन जाती है। अब इसके बाद मैं बॉडी B का FBD बनाता हूँ। तो बॉडी B पर m2g नीचे लग रही है, टेंशन T ऊपर लग रही है और बॉडी B ऊपर जा रही है। क्योंकि बॉडी B ऊपर जा रही है तो अनबैलेंस फ्रिक्शनल फोर्स है T माइनस m2g। दिस विल बी इक्वल टू m2a। जैसा मैंने आपको कहा कि जिस बॉडी का मास उसी बॉडी का एक्सेलरेशन, उसी बॉडी पे लगने वाली अनबैलेंस फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी B का मास m2, एक्सेलरेशन A, तो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स T माइनस m2g।
अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर मुझे टी को एलिमिनेट करना है तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ और जी कॉमन ले लेते हैं तो आ जाता है m1 माइनस m2g इक्वल टू m1 प्लस m2a। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का। अब इसको एक सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए ये मेरी पुली है, बॉडी ए वाला जो स्ट्रिंग है अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि m1g जो है राइट पे लग रही है और बी वाले को हॉरिजॉन्टल कर दें तो m2g लेफ्ट पे लग रही है। अब इसमें अगर हम देखें कि अगर मुझे नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा एफ नेट अपॉन मास, और इस केस में नेट फोर्स कितनी है m1 माइनस m2g, m1g राइट पे m2g लेफ्ट पे, और इसे आप टोटल मास m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दीजिए। सो दिस इज हाउ वी कैन get this acceleration without writing any equation by simply observation। हम ऑब्जर्वेशन से देखते हैं कि नेट फोर्स जो है m1 माइनस m2g है, उसको m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दिया तो हमने इस तरीके से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। अगर मुझे t कैलकुलेट करना है तो मैं इक्वेशन 3 से a की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर दूं तो इक्वेशन 2 पहले लिख देते हैं। इक्वेशन 2 क्या है, t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। तो माइनस m2g को राइट पे ले जाइए तो क्या बन जाएगा m2 इंटू जी प्लस ए। और थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया a की वैल्यू, देखिए a की वैल्यू मैंने क्या कैलकुलेट की थी m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। अब इसमें अगर मैं m2g कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम m1 प्लस m2 ऐड करेंगे तो m2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2m1। तो व्हाट डू वी गेट, वी गेट द एक्सप्रेशन t इज इक्वल टू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये हमने एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया टेंशन निकालने का। टेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला है। अब मान लीजिए कि मैं इसको, अब मैं आपको एक सेकंड मेथड दिखाता हूं, मेथड 2 टू कैलकुलेट द टेंशन। तो मेथड 2 क्या है, टेंशन T इज इक्वल टू सिग्मा कोफिशिएंट ऑफ T मल्टीप्लाइड बाय G डिवाइडेड बाय सिग्मा कोफिशिएंट ऑफ T स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। अब ये डायग्राम मैं दोबारा यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। m1g m2g टेंशन T। अब देखिए मुझे टेंशन कैलकुलेट करनी है इस फार्मूले से, तो पहली चीज मैं देख रहा हूं कि सिग्मा कोफिशिएंट ऑफ T इंटू जी। तो B के ऊपर जो स्ट्रिंग लगा हुआ है उसमें टेंशन कितनी है T, इसका मतलब कि टेंशन का कोफिशिएंट 1 है। तो मैंने लिखा 1 इंटू जी, सिग्मा है तो मैंने प्लस लिखा। अब देखिए कि A के साथ जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन T है, अगर यहाँ पर टेंशन 2T होती तो कोफिशिएंट ऑफ T कितना होता, 2 होता। यहाँ पर 1 है तो आप लिखेंगे 1 इंटू जी डिवाइडेड बाय सिग्मा कोफिशिएंट ऑफ T स्क्वायर। B पर टेंशन T है यानी टेंशन का कोफिशिएंट 1 है
तो कोफिशिएंट ऑफ टी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास, मास m1 है। ध्यान दीजिए B पर टेंशन T है, कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, मास कौन सा है m1, तो मैंने लिखा 1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस। अब आ जाइए A पर, A के साथ में टेंशन T है तो यानी कोफिशिएंट ऑफ T 1 है तो मैंने लिखा 1 का स्क्वायर और मास कौन सा है A का m2 तो मैंने इसे m2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ऊपर क्या आ गया 2g, डिनोमिनेटर में आपने ले लिया एलसीएम m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 m2 ऊपर चला जाएगा तो ये सेम आंसर आ जाता है जो हमने पहले निकाला था, t इज इक्वल टू m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो आप देख रहे हैं कि ये एक बहुत सिंपल मेथड है टेंशन निकालने का, सिग्मा कोफिशिएंट ऑफ टी इंटू जी अपॉन सिग्मा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर अपॉन m। अब इसके बाद मैं आपको थर्ड मेथड दिखाता हूं। टेंशन T इज इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स इंटू बैकवर्ड मास प्लस बैकवर्ड फोर्स इंटू फॉरवर्ड मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब मैं ये डायग्राम दोबारा यहां ड्रॉ कर देता हूं, पुली का डायग्राम। ये हमारा फॉर्मूला बन गया शॉर्टकट, ये हमारी पुली है, ए ऊपर जा रहा है, m1g नीचे, b नीचे जा रहा है, m2g नीचे। अब ये सिस्टम किस वजह से मूव कर रहा है, m2g की वजह से, यानी फॉरवर्ड फोर्स क्या है m2g है और इसको पीछे कौन खींच रहा है, बैकवर्ड मास कौन सा है m1। तो मैंने लिखना था फॉरवर्ड फोर्स यानी m2g, बैकवर्ड मास यानी m1 प्लस बैकवर्ड फोर्स, इस सिस्टम को पीछे कौन खींच रहा है m1g, तो बैकवर्ड फोर्स जो है m1g है और फॉरवर्ड मास m2 है। तो बैकवर्ड फोर्स इंटू फॉरवर्ड मास को मैं क्या लिखूंगा m1g इंटू m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखिए ये सेम एक्सप्रेशन आ जाता है जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 3 मेथड बताए। ओके, नाउ दैट वी हैव डन इट, अब जो हमारा क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में ये हम मेथड लगाएंगे। हमारे क्वेश्चन में 10 kg और 5 kg, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले इसे कॉपी कर और ये डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं यहां पर। टेन kg और 5 kg है तो हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं इसका। ये m2 है और ये 5 kg m1। तो अब मुझे टेंशन निकालनी है, तो टेंशन बेसिकली क्या है, टेंशन है, नहीं पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या होगी 10 - 5 इंटू जी अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 10 + 5, राइट। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.8 डिवाइडेड बाय 3।
अब इसके बाद मुझे टेंशन निकालनी है। टेंशन का फॉर्मूला है 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 5 15। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 9.8 को 3 से डिवाइड करिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 टू ज़, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.27 आ जाएगा राउंड ऑफ करके। तो आप देख रहे हैं कि 3.27 ऑप्शन डी में है और 3.27 और किसी ऑप्शन में नहीं है। दैट मीन्स आई नीड नॉट कैलकुलेट टेंशन, आई कैन स्ट्रेट अवे से दैट माय आंसर इज ऑप्शन डी। आप टेंशन चेक कर लेते हैं, वैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी 9.8 इंटू 10 98 हो गया। 98 को 2 से किया 196, 196 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 65.3 आ जाएगा, जो कि मैच कर रहा है हमारे आंसर से 65.3 न्यूटन। तो वी हैव कैलकुलेटेड द आंसर, बोथ द आंसर हमारे आ गए हैं। आंसर इज ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी को लॉक कर दिया जाए। अब जैसा मैंने कहा था कि हम लैब में जाके चेक करते हैं, तो लेट्स गो टू द लैब। अब ये हमारी पुली है, यहाँ देखिए 10 kg और 5 kg मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है मैंने 0 कर दिया। न्यूमेरिकल वैल्यू शो कर रहे हैं। अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम कहता हूँ तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम अब बन जाता है। अब लेट्स रन दिस एंड आई पॉज इट एंड लेट्स चेक। एक्सेलरेशन इज 3.27, चेक कीजिए 3.27। टेंशन हमने निकाली थी 65.3, 65.3 बोथ आर करेक्ट। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि अब देखिए कि आप पॉजिटिव डाउन नेगेटिव के हिसाब से ले लेंगे, तो इस केस में हमारा मास ज़्यादा कौन सा है 10 kg। तो 10 kg, अगर 10 kg और 5 kg है तो 10 kg नीचे जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर हमने फार्मूला अब पॉजिटिव डाउन नेगेटिव लिया तो इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव का मतलब है कि ये ब्लॉक M1 ऊपर की तरफ जा रहा है। So now you have understood this, how to calculate this, and now we come to a question from H.C. Verma. ये H.C. Verma का क्वेश्चन करते हैं हम। द क्वेश्चन इज एटवुड्स मशीन। ये एटवुड्स मशीन ही है, पुली के एक तरफ M1 और दूसरी तरफ M2। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट ब्लॉक यानी कि M1 इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट्स कैलकुलेट द एक्सेलरेशन फर्स्ट। अब इस केस में एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट फोर्स इस केस में क्या होगी? M2 माइनस M1g। इसको आप M1 प्लस M2 से डिवाइड कर दीजिए। तो M2 है 600 ग्राम, M1 है 300 ग्राम। M1 प्लस M2 हो गया 900, g की वैल्यू 9.8। तो ये एक्सेलरेशन निकल जाता है 9.8 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? एस कैलकुलेट करना है। तो एस के लिए हम लिखेंगे ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u 0 है, एक्सेलरेशन 9.8 अपॉन 3 टाइम 2 सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड कर दीजिए। तो 19.6 को 3 से डिवाइड करेंगे,
मीटर। तो ये आपने पहली चीज ए पार्ट का आंसर कैलकुलेट किया है 6.53 मीटर। अब इसके बाद हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है। तो टेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2m1m2g अपॉन m1 प्लस m2। m1 300, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, m2 600, g 9.8, m1 प्लस m2 900 आ गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 इंटू 300 इंटू 600 इंटू 9.8 अपॉन 900। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 900 को भी आपने 1000 से डिवाइड करना है ना, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। तो 4 0 कैंसिल करेंगे। अब इसके बाद 3 6 18, 18 90 से कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 5 आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे टेंशन आ जाएगी 3.92। ये आपने बी पार्ट का आंसर निकाल लिया 3.92 न्यूटन। अब इसके बाद देखिए सी पार्ट में क्या पूछा गया है, फोर्स एक्सर्टेड बाय क्लैंप ऑन द पुली। तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। ये हमारी पुली है, अगर यहाँ टेंशन टी है तो पुली का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो पुली के नीचे की तरफ क्या आ गया, टी प्लस टी 2t, और ऊपर की तरफ मुझे ये टेंशन निकालनी है, मान लीजिए जैसे मैं टी डैश कह देता हूं। अब पुली रेस्ट पर है तो इसका मतलब टी डैश किसके बराबर हो गया, 2t। सो दिस इज द आंसर फॉर सी पार्ट। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन कर लेते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन ब्लॉक्स हैं, तीन ब्लॉक्स का मास दिया हुआ है 2 kg, 3 kg, 5 kg, और अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है, टेंशन T1 कैलकुलेट करनी। अब देखिए इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर पहली चीज क्या करनी चाहिए, मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये देखें कि ये 10 न्यूटन किस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स है। तो 10 न्यूटन ये जो मैंने येलो कलर में बनाया है इस सिस्टम के लिए एक्सटर्नल फोर्स है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स हमारी 10 न्यूटन और सिस्टम का मास 2 + 3 + 5। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया। लेकिन मुझे एक्सेलरेशन नहीं निकालना, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है T1। अब देखिए T1 किसको पुल कर रहा है, T1 3 kg और 5 kg को पुल कर रहा है। इसे मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। टेंशन जो एक पुलिंग फोर्स है, पुलिंग फोर्स है, इसका मतलब टेंशन किसको पुल कर रहा है, 3 kg और 5 kg को। टेंशन एक फोर्स है तो फोर्स क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या लेंगे, 3 kg + 5 kg। एक्सेलरेशन 1 निकाल चुके हैं तो टेंशन कितनी आ गई, 8 न्यूटन। तो हमारा आंसर कौन सा आ जाता है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। गुड, वेल डन। अब आप डबल करना चाहेंगे, क्विट करना चाहेंगे, क्विट मैं आपको करने नहीं दूंगा, तो डबल करते हैं। अब इसके बाद हमारा इसके साथ में अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है। 3 ब्लॉक हैं
A, B and C. Mass 1, 8 and 27 kg. टेंशन T3 यानी अप्लाइड फोर्स जो है 36 न्यूटन है. हमें T2 कैलकुलेट करना है. तो पहली चीज ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे. तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, सिंपल है. एक्सेलरेशन इज एफ नेट अपॉन टोटल मास. अब देखिए फोर्स हमारी अप्लाइड फोर्स कितनी है, नेट फोर्स कितनी है. नेट फोर्स हमारी 36 न्यूटन है और मासेस हैं 1, 8, 27. तो 36 न्यूटन अपॉन टोटल मास, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब एक बार दोबारा सवाल पे जाते हैं. देखिए कि हमें कौन सी टेंशन निकालनी है. हमें टेंशन निकालनी है T2. तो T2 किसको पुल कर रहा है, क्लियरली T2 जो है A और B को पुल कर रहा है. A और B का मास कितना है, 1 और 8. तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर देंगे. तो T2 हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन 1 + 8 एक्सेलरेशन 1. तो हमारा T2 आ जाता है 9 न्यूटन. 9 न्यूटन इज ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए. तो इसके साथ आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सिंपल हो जाते हैं. एंड यू सिंपली हैव टू डू इट बाय अप्लाइंग माय मेथड. एक सवाल और करते हैं, जैसा मैंने कहा डबल करना चाहेंगे. तो पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे. एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन मास. एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स अपॉन मास. नेट फोर्स इस केस में हमारी है कैपिटल एफ और टोटल मास कितना है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. मुझे क्या निकालना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग. टेंशन टी किसको पुल कर रही है, कैपिटल एम को. तो टेंशन टी की क्या हो जाएगी, m × a. सिंपल सी बात याद रखिए, जिस बॉडी का मास उसी बॉडी का एक्सेलरेशन, उसी बॉडी पे लगने वाली फोर्स. बॉडी कौन सी है, जिसका मास कैपिटल एम है. एक्सेलरेशन क्या है, a. तो m × a. एक्सेलरेशन a की वैल्यू पुट कर दीजिए. एक्सेलरेशन a की वैल्यू है f अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम. तो इसके साथ में हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए. तो ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए. वेल डन. कंप्यूटर जी चेक करिए इसके साथ में ये जवाब सही है या नहीं. कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जवाब सही है. तो इसके साथ आज का खेल हम यहीं समाप्त करते हैं. लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वी आर एंडिंग द क्लास. इसके साथ हम आज का खेल यहीं समाप्त करते हैं. तो आप मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे. We don't say that we are ending the class. We are going to continue enjoying and exploring this beautiful subject that is physics. All the best. Have a nice day. Bye.